हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। एक बार बता दो ऑडियो वीडियो सब ठीक है? गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिए। गुड मॉर्निंग राकेश, आदित्य, गौरव, नितेश, आर्यन, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। चलो स्टार्ट किया जाए, टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, फटाफट। वर्ब का तो फाइनली मैंने सारा डिस्कशन करवा दिया है, ठीक है। कल वर्ब का मैंने जिसको नहीं पता है, कल वर्ब का मैंने 4:30 बजे एक क्लास लिया था, तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। वर्ब का जो लास्ट शीट दिया था उस क्लास में सारा डिस्कशन करवाया था। अभी मैंने आपको टेंस का एक शीट दिया हुआ है, तो होपफुली आपने बना लिया है, होगा, नहीं बनाया भी होगा तो बना लीजिएगा। आज वॉइस खत्म हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन कल अगर वॉइस कंटिन्यू रहा तो मुझे बस आधे घंटे लगेगा, उसके बाद मैं टेंस का डिस्कशन करवाऊं, ठीक है। टेंस का डिस्कशन करेंगे। बारिश हो रही है, ये सब जगह बारिश हो रही है, मतलब बहुत सब जगह नहीं, बहुत जगह बारिश हो रही है। ऑल्स वेल। ओके, तो टेंस बना लीजिएगा। कल मैं टेंस का डिस्कशन करवाने वाला। आई थिंक 100 क्वेश्चंस दिया था मैंने टेंस का। टेंस हम लोग फटाफट बना लेंगे, तब तक वॉइस खत्म हो जाएगा, फिर वॉइस पे स्विच ओवर हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ भाई आज बहुत बारिश हो रही है? कहाँ पे बहुत बारिश हो रही है? कल तो मुझे पता चला कि झारखंड में कल बारिश हो रही थी। झारखंड में कल बारिश हुई थी। आज वॉइस की लास्ट क्लास हो सकती है, बट अगर थोड़ा सा बचा भी रह जाएगा कल कंप्लीट कर लेंगे। और एसएससी ने फाइनल फिर एक रिवाइज रिजल्ट दिया है। उसमें क्या किया है ना, रिवाइज रिजल्ट दिया है। उसमें करीब 20-30 बच्चों का, 22 या 23 बच्चों का जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था उसका हो गया है, और 22 और 23 बाहर भी हो गए हैं। तो ये बड़ा दुख की बात है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाता है, हम पार्टी वार्टी दे देते हैं, और पता चला कि फिर एक रिजल्ट आया जिसमें से आपको आउट कर दिया। और कुछ बच्चे जो एकदम गम में चले गए थे, उनका सिलेक्शन हो गया है, जितने का सिलेक्शन लिया है फिर उसमें से आधा हटाया है। कुछ पोस्ट वगैरह भी चेंज हुआ है बच्चों का। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसएससी। तो चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। नोएडा में बारिश हो रही है, बट दिल्ली में तो बारिश नहीं हो रही है, साइक्लोन का इफेक्ट है। भारत बोल रहे हैं कि मैम मैंने बैच को नया परचेज किया है। तो अभी आप क्या करोगे भारत, पुराना वाला वीडियोस देखो। मैंने ये इस बैच को 9 अक्टूबर से शुरू किया था, तो पुराने वाले वीडियोस देखिए। और आज तो वॉइस की लास्ट क्लास है। आप कोशिश करिए कि ट्यूसडे से नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। ट्यूसडे से नया चैप्टर शुरू होगा, दैट इज नरेशन। तो आप वहां से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हो सकता है ना, वैसे मैं कोशिश करूंगी, आज भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम लोग एक्टिव पैसिव कर रहे हैं और आप एक्टिव पैसिव का आज लास्ट क्लास है, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो कोशिश करिए ना कि नया चैप्टर से शुरू करें। ट्यूसडे से मैं नरेशन स्टार्ट करूंगी, आप नरेशन से ज्वाइन करना। और तब तक आप क्या करो कि जितने भी पुराने क्लासेस जो आपके छूटे हुए हैं उसको करिए। पलामू झारखंड में भी बारिश हो रही है। हाँ, झारखंड में मुझे पता चला, झारखंड में बारिश हो रही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। खुश रहिए भाई सचिन, खुश रहिए, जल्दी से सिलेक्शन दीजिए और मैम से छुटकारा पाइए। वेस्ट बंगाल में भी बारिश हो रही है ना, सब जगह बारिश हो रही है। हाँ हाँ, एसएससी की ब्यूटी है या ड्यूटी है, पता नहीं, इनका ड्रामा है, ठीक है। चलो हम लोगों ने कल इंटरोगेटिव सेंटेंस किया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव पैसिव बनाते हैं, उसमें मैंने हु और हुम वाला करवाया था, फिर डू डज डिड वाला करवाया था, ठीक है। ऐसा कुछ किया था ना, यहां तक किया था। हमने क्या किया था, कल कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा वाक्य हु से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव बाय हुम बनेगा। अगर हमारा वाक्य हुम से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव हु लगा के बनाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव इज एम आर लगा के बनाते हैं। अभी तो एक्टिव पैसिव आपने बेसिक ही पढ़ा है,
ठीक है, असली खेल तो तब होता है ना जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आधा चीज तो हम मतलब जितना भी एक्टिव पैसिव नरेशन पढ़ दो लास्ट में ये बोलेंगे मैम सारा तो ऑप्शंस का खेल है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। तो वो तो हम प्रैक्टिस के दौरान करेंगे ऑप्शंस वाला, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा रूल से हटके वाला सेंटेंसेस भी करेंगे जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो प्रैक्टिस के दौरान करेंगे। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव इज एम आर से, डिड से स्टार्ट हो रहा है तो वॉज, यहां तक हमने कर लिया था। प्रीवियस पेपर की बुक मैं निकाल दूंगी, सब निकाल दूंगी। आप तब तक तो बुक का भी वेट थोड़ी करोगे जब तक मैं आपके उस पर डाल रही हूँ, ऐप पे जब फ्री जा रहा है तब तक आप प्रैक्टिस करिए ना। ओके, तो यहाँ तक हमने किया था। दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, हो रही है कहाँ, मेरे जगह पे तो नहीं हो रही। तो चलो छोड़ो बारिश वारिश, अब चलो। हाँ, तो हमारा सेंटेंस व्हाट व्हेन हाउ से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर हमारा सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, हैज हैव स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे तो हो रहा था ना, हु में बाय हुम में हु, डू डज डिड में इज हमारा, इसमें नहीं होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस विल शैल में हो सकता है। जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल दे रही, हैज ही मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, क्या उसने सारा अरेंजमेंट्स कर लिया है। टेंस नहीं बदलना है, हैज को हैड में नहीं बदलना है। ठीक है, सेंटेंस का टेंस किसी हाल में नहीं बदलेगा। तो यहाँ ये वाला में ना व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा, व्हेन है तो व्हेन ही रहेगा, कोई चेंज वगैरह नहीं करना। बट थोड़ा सा हैज हैव हैड में चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो हैज लगा है किसके लिए, ही के लिए। ही सिंगुलर है तो इसके लिए हैज लगा, और ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है, ऑल द अरेंजमेंट्स ना, अरेंजमेंट्स में एस लगा है, इसका मतलब है अरेंजमेंट्स प्लूरल है। ठीक है, ऑल द वर्क होता है ना, वर्क तो सिंगुलर होता है, वर्क का प्लूरल नहीं बनता, वर्क तो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ इज लगाओगे। बट ऑल द अरेंजमेंट्स तो प्लूरल है, तो हम तो हैज नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि ये हैज तो ही के लिए था। अब हम अपना सब्जेक्ट अरेंजमेंट्स को बना रहे हैं, तो यहाँ पे हैज हैव में बदल जाएगा। ठीक है, हैड मत करना, हैड करोगे तो टेंस बदल जाएगा। नहीं, मॉक मैंने जो डाला है, चैप्टर वाइज मॉक क्या होता है, चैप्टर वाइज मॉक क्या होता है, मैंने मॉक डाला है प्रीवियस पेपर का मॉक डाला हुआ है। पता नहीं किस किस स्टाइल में आप लोग पढ़ना चाहते हो, चैप्टर वाइज का मॉक है। अरे चैप्टर वाइज तो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो हैव ऑल द अरेंजमेंट्स, हैव ऑल द अरेंजमेंट्स। अब बताओ कि क्या लगना चाहिए। क्विज करिए, दिन रात अपने आप को झोंक दीजिए, चाहे क्विज हो मॉक्स हो, दिन रात उसी में करिए। और मैं आपको श्योर कर रही हूँ, जितना ज्यादा क्विज दोगे, जितना ज्यादा मॉक्स करोगे ना, एक दिन ऐसा आता है ना, क्वेश्चन देख के आप आंसर टिक करोगे, क्योंकि आप इतना ज्यादा क्वेश्चंस बना चुके होगे ना। और एसएससी में कुछ नया नहीं आता है। ठीक है, एसएससी में कुछ नया नहीं आता, सब रिपीटेड आता है, यही तो खास बात है एसएससी की, इसीलिए इसका कट ऑफ भी ज्यादा चला जाता है। तो इतना क्वेश्चंस बना लो ना कि अरे लगेगा अरे वो मॉक में तो ऐसा आया था, उस क्विज में तो ऐसा आया था, तो ये सब ज्यादा से ज्यादा बनाइए। हाँ बताओ क्या होगा। बीन लगेगा, हाँ, क्योंकि जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया ना, उसका पैसिव बनाने के लिए बीन लगाना। हैव ऑल द अरेंजमेंट्स मेड मत लगाना, बीन लगा के, बीन मेड बाय हिम। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना ना कि जब भी क्वेश्चन में हैज हैव हैड आ गया तो देख लेना यहाँ का हैज सिंगुलर के लिए लगा है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें तो प्लूरल लगाना होगा। ऐप पे मिलेगा, यूसी लाइव ऐप पे सारे मॉक्स मिल रहे हैं आपके लिए ना, पूरे टीम को लगा दिया है मैंने, पूरी टीम को लगा दिया है कि इनका एकदम जो भी दिक्कत आ रही हो, आपके फीडबैक से हम लोग इम्प्रूव करते हैं। अभी ई बुक का भी आंसर मैं 50 क्वेश्चंस के नीचे देती थी, लेकिन अब मैं एकदम सामने दे रही हूँ, उसको क्लिक कर सकते हो। पूरी टीम अभी मॉक्स बनाने में लगी हुई है, जल्दी हो जाएगा। क्विज कभी भी जाके दे दो ऐप पे ना, टेलीग्राम पे तो क्विज रात में आता है 9:30 बजे या 9 बजे के करीब, लेकिन ऐप पे तो आप कभी भी जाके दे सकते हो।
बस अपने आप को 1 साल ना आप ये करके तो देखो, और आप फिर मुझसे अगले साल बात करना। 1 साल अपने आप को ना एकदम, आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है मान के चलो, थोड़ा सा टाइम से शेड्यूल कर लो, उसके बाद तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। ये लिख लिया है। हैज हैव में थोड़ा सा चेंजेस होगा, हैज हैव में, ठीक है, ये तो एक हो गया। अब विल शैल में भी थोड़ा होता है, ठीक है, विल शैल में भी थोड़ा होगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को ध्यान में रखते हुए। देखो इसे मैंने लिखा हैज, सॉरी, विल ही टेल यू द ट्रूथ, मी लगा दो, विल ही टेल मी द ट्रूथ, क्या वो मेरे को सच्चाई बताएगा। और आप बोलोगे मैम विल लगा है, ठीक है, यहाँ पे विल लगा है, तो विल तो ही के लिए लगा है, लेकिन अब तो आपको अपना सब्जेक्ट मी को बनाना है ना, मी को आई बनाना है। और फर्स्ट पर्सन के साथ आपने पढ़ा है प्रश्नवाचक में भी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल होगा, तो यहाँ पे आप विल शैल में बदल जाएगा और मी को आई कर दो, शैल आई। और फ्यूचर में आप बी लगाते हो, शैल आई बी, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, शैल आई बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हिम। तो कभी कभी थोड़ा सा विल शैल भी चेंज होता है। CISF का कट ऑफ 95 गया है, माय गॉड, CISF का कट ऑफ। अभी आप मत करिए विजेता, आपका बैच लिए अभी 3 दिन हुआ है ना, तो आपको दिक्कत होगी। इस बैच में ना मैंने मेन टॉपिक पढ़ा दिया है, आपका आराम से 80% मॉक्स बन जाएगा, इसलिए मॉक्स दीजिए इंग्लिश का। जिसका 3 दिन आया है कहाँ से होगा, ठीक है। शैल आई बी टोल्ड द ट्रूथ, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि जब भी वाक्य व्हाट व्हेन से होगा तो चेंज नहीं होगा, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। शैल क्यों लगाया, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है ना, ही के साथ भी। शैल आई बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हिम, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा व्हेन वाला भी करते हैं, फिर अलग ऑप्शन के साथ भी जाएंगे। जैसे मैंने लिखा व्हेन डिड यू कंप्लीट द वर्क। अब यहां कोई चेंजेस नहीं होगा, व्हेन डिड यू कंप्लीट द वर्क। अगर हमारा वाक्य व्हेन से स्टार्ट है ना, तो आपको भी व्हेन ही रखना है, ठीक है, आपको भी व्हेन रखना है। आपको कैसे लिखना है, व्हेन रहे तो व्हेन ही रखोगे, व्हेन। और डिड है ना, डिड का पैसिव बनाते समय क्या लगता है, वॉज या वर, लेकिन हमें किसको ऑब्जेक्ट बनाना है, वर्क को, और वर्क तो सिंगुलर होता है, तो व्हेन वॉज द वर्क कंप्लीटेड। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपको बस छांटना है बाय यू। एक ऑप्शन ऐसा देंगे और एक ऑप्शन देंगे ये, व्हेन द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय यू। आपका केवल वर्ब छूटा है ना अजय, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूटा है। एक वर्ब में 4 चैप्टर है, तो आप उसको कर लेना। आप बनेगा आपका अपना। व्हेन डिड यू कंप्लीट द वर्क, तो व्हेन है तो व्हेन से ही शुरू करोगे। आप बोलोगे मैम दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्जन हो रहा है, और एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में इन्वर्जन हो। बनेगा, सब बनेगा रितेश। बस आप लोग का मेरे वो नहीं बन रहा है, मेरा वो नहीं बन रहा है, अरे आपका सब बनेगा। आप लोग लकी बैच हो ना कि आपके पास अभी पढ़ने के बाद आपके पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस का। अभी हमारा स्टेनो का एग्जाम होने में बहुत टाइम है, 10 महीने 1 साल है।
CGL होने में टाइम है, CHSL होने में टाइम है, ठीक है। तो अभी हमारे एग्जाम्स में ना इलेक्शंस वगैरह की वजह से हमारे एग्जाम्स में बहुत टाइम है और आपके पास इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है, आपके पास बहुत टाइम है, बस होगा, जरूर होगा। थोड़ा सा मेंटली आप लोग स्ट्रांग बनो, ये सोच के पढ़ाई करो कि मेरा तो इम्प्रूवमेंट होगा। अरे सबका होता है तो मेरा क्यों नहीं होगा, सबका लेवल सेम है, कंप्लेन नहीं करना है। When was the work completed by you? चलो अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने छोटा छोटा दे दिया है एग्जाम्पल समझाने के लिए, बट अल्टीमेटली तो ऑप्शंस के साथ करेंगे। चलो देखो, हमारा क्वेश्चन वाई से है तो हमारा वाई ही रहेगा, सारा वाई से। अब देखो ऑप्शन छाटो, दो तरह से ऑप्शन छाटते हैं। ऑप्शंस में ना कभी कभी टेंस की गड़बड़ी डाल देते हैं, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलेगा, और चूंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो थोड़ा सा इन्वर्जन का भी ध्यान रखना। वहाँ यस ऑप्शंस देखिए, जब भी प्रश्नवाचक सेंटेंस आता है ना तो वो एक तो इन्वर्जन वाला ध्यान रखते हैं। देखो माई प्रपोजल वॉज, माई प्रपोजल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन नहीं हो रहा है। बट इस वाक्य में हमें इन्वर्जन चाहिए क्योंकि प्रश्नवाचक है, तो हट गया। Why was my proposal, why was my proposal not agreed to, यहाँ पे ना, यहाँ पे you को गायब कर दिया, by you तो होना चाहिए था, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा दो ऑप्शन बचा, काफी सारा आंख खोल के एग्जाम देना है। काफी सारे बच्चे ना यही लग रहा होगा कि मैम दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ एग्रीड के बाद टू नहीं लगाया है और यहाँ एग्री के बाद टू है। अगर क्वेश्चन में एग्री के बाद टू है ना तो आपको भी रखना है, ये नहीं होगा। जिन बच्चों का आंसर सेकंड आ रहा है, पूजा सारे मतलब मैक्सिमम बच्चों का आंसर सेकंड आ रहा है। डी होगा, डी होगा। टू है तो आपको भी टू रखना है ना, इसमें टू है। नेक्स्ट, विल शी टेल अस द ट्रूथ, विल है तो विल शैल से ही शुरू होगा, ठीक है। सॉरी इज तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और आप बोलोगे मैम इसने शैल क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट। इन्होंने ऑप्शन में क्या किया है ना, अस को ऑब्जेक्ट नहीं माना है, ट्रुथ को माना है। और ट्रुथ तो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन के साथ तो शैल नहीं होगा, विल ही होगा। विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू अस, देखो पैसिव वॉइस में टोल्ड के साथ टू आता है, विल द ट्रुथ बी टोल्ड अस नहीं होगा, टोल्ड टू अस। तो आंसर ये, अगर 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 ये यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, अगर अगर इन्होंने अस को सब्जेक्ट बनाया होता ना, तो अस किसका होता है, ऑब्जेक्टिव वी का, तब हम लगाते शैल, शैल लगाते, शैल वी बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हिम। लेकिन इन्होंने ऑप्शन में क्या लिया, इस सेंटेंस को तो दो ऑब्जेक्ट है, पैसिव दो तरीके से बन सकता है, बट यहाँ पे दोनों तरीका नहीं डाला है, इन्होंने ट्रूथ को ऑब्जेक्ट माना है। तो ट्रूथ तो थर्ड पर्सन है तो विल लगाओगे, अगर आप इसको मानते तो ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, तब इसके साथ शैल लगा। नेक्स्ट, हैज द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल, क्या प्राइस राइज ने लोगों को अफेक्ट किया है। कहां पे एक साथ दो प्रेपोजिशन आए हैं, अच्छा बी टोल्ड पैसिव में आ सकता है। देखो टोल्ड टू अस, ये टू के लिए आया है और ये बाय आ सकता है। हैज द प्राइस राइज, ये जो हैज लगा है किसके लिए, प्राइस राइज के लिए, ये सब्जेक्ट है, इसका ये वर्ब लगा है। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट है, अब हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो हम हैज नहीं रख सकेंगे ना, ऑल द पीपल हैव हो जाएगा, हैव हैव।
और इन्होंने तो यहाँ पे टेंस ही बदल दिया है, सब जगह टेंस बदल। अगर आप चाहो ना तो चारों ऑप्शन ना लिख के सिर्फ ये क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर लिखो, ठीक है। हैव ऑल द पीपल, हैज और हैव है तो बीन लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगाओ, चारों ऑप्शन मत लिखो, क्वेश्चन लिखो, सही वाला आंसर लिख लो। एक्टिव में टोल्ड के साथ, एक्टिव में टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, आई टोल्ड टू यू नहीं होगा, आई टोल्ड टू नहीं होगा, आई टोल्ड यू। और फिर मैंने लिखा द ट्रूथ वॉज टोल्ड टू यू, पैसिव में टोल्ड के साथ टू लगेगा, सच्चाई आपको बताई गई, पैसिव में टोल्ड के साथ टू लगता है, एक्टिव में नहीं लगता है। वाई फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है? फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है तो है, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हैज हैव आ गया, सेंटेंस का टेंस परफेक्ट है और आपको भी तो परफेक्ट रखना है, आपने इसको सिंपल प्रेजेंट कर दिया है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये पास्ट परफेक्ट है, टेंस नहीं बदल सकते, ओके। हाँ, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे इसलिए नहीं है ना, ये रॉन्ग है। अगर ये वाला पूछ रहे हो तो पैसिव वॉइस में टोल्ड के साथ टू आता है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो ये वाला करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट अम्यूज्ड यू, थोड़ा सा छाटने का काम करो। वो यहाँ पे देखो, व्हाट यू आर मेड टू, क्या क्या दिया है पता नहीं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा, ये तो वैसे भी आंसर नहीं। कभी कभी व्हाट वाले का बाय व्हाट से भी हम कर सकते हैं। अरे टोल्ड टू कैसे आएगा? देखो एक बोल रहे हैं मैम मैं कमेंट करता हूं ना तो समझ नहीं पाता हूं अच्छे से, इसलिए कमेंट नहीं करता हूं तो सब समझ में आ जाता है। अरे यही चीज तो मैं शुरू में बोला था, मैंने यही चीज मैंने शुरू में बोला था, जब बैच मैंने शुरू किया था ना, कि ऑनलाइन क्लास देखने का तरीका ही होता है, ऑफलाइन क्लास देखने का तरीका अलग है। ऑनलाइन क्लास जब भी देखते हो ना, काइंडली अपना कमेंट्स बंद करो, ये कमेंट करने के चक्कर में ना टीचर कुछ मेन समझा दे रहे छूट जाएगा और पूरा आपका ध्यान कमेंट पे जाता है, मैंने कमेंट किया, टीचर क्या आंसर कर रहे हैं उस पे रहता है। तो मत देखिए, क्योंकि जितने भी मेरे सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं उनका नाम भी मैं नहीं जानती, वो शांति से देखते हैं, या तो बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं या चुपचाप देखते हैं। बाय व्हाट और सेंटेंस का टेंस पास जा रहा है, ये तो प्रेजेंट है और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, आंसर इज कुड यू पास द सॉल्ट। अभी मैं कुछ पेपर्स वगैरह अभी आपको बहुत सारा, अब मैं ना थोड़ा सा पिछले 10-15 दिन से थोड़ा सा रूटीन में नहीं चल रही हूँ, डिस्ट्रैक्टेड हो गई हूँ, मुझे इधर उधर जाना पड़ रहा है। जब फाइनली अभी मैं 1-2 दिन में वापस आती हूँ ना, तो मैं कुछ पेपर्स वगैरह देख रही थी, जीडी का पेपर, आईबी का पेपर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीजीएल पढ़ा रही हूँ, तो मैं सिर्फ मैं आपको एसएससी पढ़ा रही हूँ, तो सिर्फ एसएससी वाला, मतलब एसएससी में बच्चे ना जनरली उसको सीजीएल, एमटीएस, यही सब सीपीओ स्टेनो मानते हैं। तो मुझे क्वेश्चंस दिख रहा था वर्ब से रिलेटेड, जीडी के पेपर में, आईबी के पेपर में वर्ब से रिलेटेड कंजंक्शन जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, तो वो तो मैं टीम को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि टीम को तो नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये तो मुझे ही पता है। तो मैं ये सबको ना, कुछ तो मैंने 10-15 आज सुबह अलग से छांटा है, ठीक है। अभी मैं और भी वापस आती हूँ तो सब करती हूँ और हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको प्रैक्टिस, मेरी तरफ से प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होगी, अपने भी करते रहना, सब जीएचटी वगैरह सब, क्योंकि देख रही हूँ एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे में आ रहा है, तो हमें सब एग्जाम का करना है। अब देखो ये पास तो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस वो वाला होता है, तो ये पास का V3 ना, क्या मुझे आप सॉल्ट नमक पास करोगे, तो ये पास का V3 पास्ट थोड़ी होता है, ये तो ये हो गया ये हो गया एडजेक्टिव हो गया। हमें तो पास का थर्ड फॉर्म लाना है, पास का थर्ड फॉर्म पास्ड होता है, पास्ट, और इन्होंने क्या किया है, पास्ट कर दिया, ये तो हट गया।
कुड द सॉल्ट बी पास्ट, हाँ कुड द सॉल्ट, बीन तो होगा नहीं, कोई भी मॉडल वर्ब आ जाता है तो उसका पैसिव बनाने के लिए मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस वी3 लगाते हैं, हम मॉडल वर्ब के बाद V1 लगाते हैं, बट बीन तो V3 है तो ये तो वैसे ही हट गया। हाँ और यस, और अब ये तो होगा ही नहीं, एनीवन नहीं होगा। एनीवन एक वेग नाउन या प्रोनाउन है, एनीवन का मतलब है कुछ भी होगा, वो किसी खास आदमी से मांग रहे हैं ना कि आप मुझे कर सकते हो, तो हम नहीं डालते एनीवन को, तो ये आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिड ही रिटर्न द बुक्स, व्हेन डिड ही रिटर्न द बुक्स, लिख लो लिख लो, कुड द सॉल्ट बी पास, व्हेन डिड ही रिटर्न, व्हेन है तो व्हेन ही रहेगा, और टेंस देख लो, यहाँ पे टेंस पास्ट है और ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट। व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न्ड बाय हिम, कभी कभी क्या करते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। अब बोलोगे कि मैम बाय यू कहाँ गायब कर दिया, कुड यू पास द सॉल्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो होना चाहिए था ना, कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय यू, कि मैम बाय यू को क्यों गायब कर दिया है यू, तो वही मैंने बोला है जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, तो यहाँ पे एनीवन लगा दिया तो है नहीं, अब बाय यू नहीं है तो आपको भी वही मान के चलना, अंडरस्टूड है, किसी सामने वाले से ही मांग रहे हैं। When did he return the books, तो ये हो गया। Can we send this parcel by air, सबसे पहले तो टेंस नहीं बदलना है, कैन को कुड में बदलना ही नहीं है, तो दो तो हट गया। कैन दिस पार्सल बी, यहाँ पे बी नहीं है और यहाँ पे है, होना चाहिए, क्योंकि कभी भी मॉडल वर्ब आ गया तो उसमें बी लगा के फिर V3 लगाते हैं, सीधा मॉडल वर्ब के साथ V3 थोड़ी आ जाएगा, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, लेकिन हमें तो पैसिव में V3 लाना है तो हम बीच में बी लगा देंगे, तो ये आंसर करें। नहीं लगाया है, आपको भी नहीं है तो नहीं है, अब जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ता है, अब नहीं है तो जान थोड़ी दे दोगे मैम बाय यू क्यों नहीं लगाया है, वहां पे बाय यू नहीं लगा है और बाय एनीवन लगा है, तो बाय एनीवन तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो बगैर बाय यू वाला ही होगा। हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, मेरे को बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, जो क्वेश्चन दिया है ये एक्टिव है कि ये पैसिव है, एक्टिव है कि पैसिव है क्वेश्चन। कैन ही रह जाएगा, कैन कुड में चेंज, मॉडल वर्ब थोड़ी चेंज होता है, पैसिव है, वेरी गुड, पैसिव है, हैव के बाद बीन के बाद थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव है। हैव यू बीन शोन, क्या आपको बताया गया है कि क्या करना है किसी के द्वारा, ये पैसिव है, तो हमें अब इसका एक्टिव चुनना है। ऑप्शंस को छाटो, ऑप्शंस को छाटो, सबसे पहले यू के साथ तो हैज होता नहीं है, यू के साथ हमेशा हैव होता है, और दूसरा कि ये अगर वाक्य पैसिव है
तो हमें तो उसका एक्टिव बनाना है ना, इसको भी पैसिव छोड़ दिया है। हैव लग के, बीन लग के थर्ड फॉर्म, ये भी तो पैसिव ही हो गया है, लेकिन क्वेश्चन पैसिव में है तो हमें तो एक्टिव चुनना है ना, तो ये तो हट गया। हाँ, और ये भी पैसिव है, देखो बीन के बाद थर्ड फॉर्म लग गया, तो ये भी तो पैसिव हो गया, और क्वेश्चन भी तो पैसिव है, हमें तो एक्टिव करना है। और यहाँ तो टेंस बदल दिया, आईएनजी लगा दी, तो आंसर इज फोर्थ। और एक चीज और, ये जो एनीबडी होता है ना, एनीबडी सिंगुलर होता है, तो एनीबडी के साथ कभी भी हैज नहीं होता है, हैव नहीं होता है, एनीबडी के साथ हमेशा हैज होता है, तो ऐसे ही गलत है। एनीबडी के साथ हमेशा हैज होता है, एनीबडी सिंगुलर होता है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गया। हमें एक्टिव चुनना था, हमें एक्टिव चुनना था। ये दोनों क्या किया है ना, ये दोनों को पैसिव रखा है, और क्वेश्चन भी तो पैसिव है, हमें तो एक्टिव चुनना है। और यहां भी पैसिव ही कर दिया, देखो यहां भी पैसिव है, बीन के बाद V3, तीनों को पैसिव कर दिया, और क्वेश्चन पैसिव है, हमें तो एक्टिव चुनना। वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स? वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स, टेंस देख लो क्या टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, और टेंस नहीं बदलेगा ना, वर यू वॉशिंग, और पास्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस का पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, बीइंग प्लस V3, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज या वर प्लस बीइंग। और ये जो क्लोथ्स है ना, क्लोथ्स प्लूरल है, कपड़े, कपड़े प्लूरल है, तो इसके लिए वॉज नहीं होना चाहिए था ना, वर होना चाहिए, प्लूरल है तो वर, ये तो ऐसे ही हट गया। और ये सेंटेंस पास्ट है, इसको प्रेजेंट छोड़ दिया, इसको प्रेजेंट छोड़ दिया। एक्टिव पैसिव बहुत इजी होता है, स्कोरिंग होता है, सब बच्चा स्कोर करेगा। जिसकी इंग्लिश की लेवल बहुत अच्छी है, जिसकी इंग्लिश की लेवल अच्छी नहीं है, वो भी एक्टिव पैसिव में स्कोर कर लेते। अब आ जाओ, ये तो अब मुझे बताओ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। हमने अभी क्या डील किया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव कैसे बनाना है। और प्रश्नवाचक सेंटेंस का एक्टिव पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा, तो इन्वर्जन वाले सेंटेंस को ही चुनना है। और दूसरा, हु वाला सेंटेंस बाय हुम वाला सेंटेंस हु, डू डज वाला इज एम आर से स्टार्ट होगा, डिड का वॉज वर से स्टार्ट होगा, और व्हाट व्हेन तो सब सेम ही रह जाएगा, और विल शैल में देख लेना, और हैज हैव देख लेना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलो हम चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव तो प्रश्नवाचक होता है, आप बोलोगे मैम इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जनरली हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर वर्ब आता है। एक नॉर्मल सेंटेंस में पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है, बट इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, ठीक है, जो वर्ब से ही शुरू होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट नहीं आता है, पहले वर्ब आता है। तो आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट कहाँ रहता है? उसमें एक छुपा हुआ सब्जेक्ट रहता है, बता रही हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। जैसे मैंने लिखा यू शुड गो देयर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, यू शुड गो देयर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब आ रहा है, ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला है कि इंपेरेटिव सेंटेंस एडवाइस वाला होता है, तो यहाँ भी तो एडवाइस दिया जा रहा है, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, तो यहाँ भी तो हम शुड से एडवाइस दे रहे हैं, बट ये सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं है। ठीक है, हम इस सेंटेंस में एडवाइस दे रहे हैं, बट ये इंपेरेटिव नहीं है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस तो वर्ब से शुरू होता है ना, बट ये तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। अब मैंने लिखा गो देयर, गो देयर क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, फिर मैंने लिखा प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, ये सब वर्ब से शुरू हो, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। तो ये सब देख रहे हो, वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू होता है। शट द डोर, शट द डोर में ऑर्डर कर रहे हो, वर्ब से शुरू हो रहा है। अब मैंने लिखा शट द डोर काइंडली,
शट द डोर काइंडली, तो यहाँ तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, है तो वर्ब से शुरू हो रहा है। तो जो भी सेंटेंस में एडवाइस सजेशन दिया जा रहा है लेकिन वो वर्ब से शुरू हो रहा है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब हम सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव। विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, आप मुझे ऑप्शन देना अमनदीप। विच, मैं तो ऑप्शंस का खेल होता है। अब तो मैं लिख दूंगी विच बुक इज लाइक्ड द मोस्ट बाय यू, मुझे ऑप्शन देना। विच है तो विच ही रहेगा। विच बुक इज लाइक्ड द मोस्ट बाय यू, द लगाना है। ये तो चलो अब इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव करते हैं। पहले वो छोड़ो, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी ना तरह तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डर वाला सेंटेंस, ठीक है। ऑर्डर वाले सेंटेंस का हम पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, या तो लेट लगा के बनाते हैं, ठीक है, लेट लगा के बनाते हैं, या यू आर ऑर्डर्ड टू। लिखते जाओ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करें। जब भी कोई सेंटेंस में इंपेरेटिव हो और ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो उसका पैसिव या तो हम लेट लगा के बनाएंगे शुरुआत में, या तो यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाओगे। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम जब लेट लगा के बनाएंगे तो उसका पैसिव बनाते समय V3 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यू आर ऑर्डर्ड टू बनाएंगे ना, तो हम V3 बाद नहीं लगा सकते। आप बोलोगे मैम V3 क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि यहाँ तो 2 आया है ना, और 2 के साथ हम V3 तो नहीं लगा सकते हैं, 2 के साथ तो V1 लगाएंगे, V1 लगाएंगे। हाँ, ओके। तो जब भी ऑर्डर वाला सेंटेंस आ गया तो देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या बना के उन्होंने लगाया। ज्यादातर एग्जाम में ना लेट वाला ही आता है। लेट आ गया तो उसका पैसिव V3 लगा के बनाएंगे, या यू आर ऑर्डर्ड टू आ गया तो V1 लगाना। तो आप बोलोगे कि एक्टिव पैसिव में तो V3 लगता है मैम, यहाँ आपने V1 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी V3 लग गया है। यू आर ऑर्डर्ड टू में भी ना इज एम आर के बाद ऑलरेडी V3 लग चुका है और ये सेंटेंस पैसिव हो चुका है, तो फिर से V3 लगाने की जरूरत नहीं है। और 2 के साथ तो वैसे भी V1 आए। जब लेट आ गया तो V3 लगाना। लिख रही हूं मैंने लिखा शट द डोर, शट द डोर, ओके। शट द डोर, ये वाक्य पहले लिखिएगा, बाद में पहले आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। पेन्स डाउन करिए, समझ लीजिए। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है और वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब आप बोलोगे मैम ये सेंटेंस तो वर्ब से शुरू हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ है। अंडरस्टूड है, सामने व्यक्ति जो खड़ा है आप उसको ऑर्डर कर रहे हो, शट द डोर, पेंट द डोर, ओके, गो अवे। तो इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इसमें भी सब्जेक्ट बट छुपा हुआ सब्जेक्ट है। तो ये शट द डोर है, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका पैसिव 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके से बना सकते हैं। हम लेट से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेट से भी बना सकते हैं। लेट द डोर, ठीक है, आप याद रखना लेट से बना रहे हो ना तो V3 लगाना, ठीक है। और ये जो शट है ना, शट का तीनों फॉर्म सेम होता है, शट शट शट। ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब भी लेट लगा के आप पैसिव बना रहे हो तो एग्जाम के एक ऑप्शन में ना ऐसे दे देंगे लेट द डोर शट, और एक ऑप्शन में दे देंगे लेट द डोर बी शट, ठीक है। तो जब भी आप लेट लगा के बना रहे हो तो उसमें क्या करना ना, लेट के बाद V3 आएगा लेकिन बी लगा के। लेट से अगर बना रहे हो तो बी लगाना जरूरी है। यहाँ देखो लेट द डोर शट, ये गलत है, इसमें बी नहीं लगाया। लेट लगा के बना रहे हो तो ऑप्शन में ध्यान रखना कि बी आएगा और उसके बाद शट आएगा, शट। ऐसा क्यों बता रही हूँ, देखो शट द डोर में बोला जा रहा है किसी को कि दरवाजा को बंद करो, किसी के द्वारा दरवाजा को बंद किया जा रहा है। और पहला वाला में मीनिंग बदल जा रहा है, लेट द डोर शट मतलब दरवाजे को बंद होने दो, दरवाजा को अपने आप बंद होने दो। बट क्वेश्चन में अपने आप के लिए नहीं बोला गया, क्वेश्चन में तो किसी और को बोला गया। लेट द डोर बी शट मतलब किसी के द्वारा डोर को बंद करवाया जाए, बट यहाँ तो डोर अपने आप शट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। और वैसे भी ध्यान रखना कि ये जो शट है ना, शट का तीनों फॉर्म सेम हो गया। यहाँ का शट V1 हो गया, लेकिन हमें तो V3 डालना है ना। V3 डालने के लिए बी लगाना जरूरी है। जब हम बी लगाएंगे तो बी के बाद या तो ING आता है या तो V3 आता है।
तो हमें यहाँ शट को V3 रखना है पैसिव में, तो हमें B लगाना जरूरी है। तो दोनों तरीके से देखा जाए ना, तो लेट के बाद मैंने समझा दिया कि मैं लेट के बाद B लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पैसिव डालना है ना, और पैसिव तो B के बाद ही V3 आता है ना। और मीनिंग वाइज देखोगे, अगर हम B नहीं लगाते हैं ना, तो मीनिंग क्या जा रहा है, दरवाजे को बंद होने दो, दरवाजा को अपने आप बंद होने के लिए थोड़ा बोला जा रहा है, किसी और को कहा जा रहा है, किसी और के द्वारा दरवाजा बंद किया। तो ये आंसर हो, ठीक है। अभी मैं यू आर ऑर्डर टू वाला भी करूंगी, पहले मैं वो कर लूं लेट वाला। लेट वाला में मुझे बताना था कि लेट वाला में क्या करते हैं, एक ऑप्शन में लेट के साथ बी को गायब कर देंगे और एक में रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि लेट के वाले ऑप्शन में हमें बी लाना है, ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लाना है। तो ये वाला गलत हो गया, ओके। एक तो लेट वाला हो गया, और हम इसको ज्यादा एग्जाम में लेट वाला ही आता है, बट हम यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हैं। इसको हटा रही हूँ, ये तो लिख लिया होगा आपने। इसका एक ऐसा भी बन सकता है, इसको अपने से जोड़ना होगा, यू आर ऑर्डर टू, या यू आर ऑर्डर टू, यहीं पे पैसिव बन गया। यू आर ऑर्डर्ड, आपको किसी और के द्वारा ऑर्डर किया जाता है, यहीं पे पैसिव बन गया, और पूरा उतार देना, यू आर ऑर्डर टू लिख के टू शट द डोर। तो इसमें ना ज्यादा एरर्स का पॉसिबिलिटी ऑप्शंस में नहीं बनता है, ये तो एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। तो एग्जाम में ज्यादा लेट वाला देते हैं, एक जगह से बी गायब कर देंगे। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है। अब मुझे यहाँ पे बताना है एक चीज, पहले आप लिखो, पहले आप लिख लो। मंडे को आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। जो बच्चे हमारे नया बैच को परचेस किए हैं, मंडे आपका छुट्टी है, मंडे इज अ हॉलीडे। फिर आपकी क्लास आज के नहीं, कल तो थर्सडे है, कल तो क्लास नहीं, आज थर्सडे है ना, कल फ्राइडे है, कल तो आपकी क्लास होगी, ठीक है, कल आपकी क्लास होने वाली है, मंडे छुट्टी रहेगी। लेट द डोर शट एक्टिव नहीं है, हाँ, दरवाजे को एक्टिव ही मान लो, अपने आप बंद होने दो, दरवाजा अपना काम खुद करेगा, वहां दरवाजा एक्टिव है, हवा से अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन हमें तो पैसिव करना है। ओके, तो लेट लगा के बनाते हैं। अभी हम लेट वाले का भी अलग से डील करेंगे। अभी तो हम लेट पैसिव बनाते समय ऑर्डर वाले सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर वाला में लेट लगा के बनाते हैं। अभी हम लेट वाला अलग से भी करेंगे। ये भी सही है। अब मुझे क्या बताना है कि जब भी वाक्य में, ठीक है, जब भी वाक्य में ऑब्जेक्ट आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव दोनों तरीके से बनता है। लेट प्लस बी प्लस V3 लगा के भी बन सकता है, या यू आर ऑर्डर टू से भी बन सकता है, दोनों से। देखो यहाँ पे शट द डोर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो मैंने दोनों तरीके से बनाया। लेट द डोर, दोनों सही है, लेट द डोर बी शट या यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, मैंने दोनों तरीके से बनाया। जब भी वाक्य में ऑब्जेक्ट आ गया तो दोनों तरीके से बनेगा, और दोनों सही है। लेट अस वर्क कहाँ से हो जाएगा, उसका पैसिव बनेगा थोड़ी, आप खुद ही काम कर रहे हो, यहाँ पे एक्शन पास ओवर थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे कोई काम और कर रहा है और बंद तो दरवाजा हो रहा है। लेट अस वर्क में कहाँ से हो जाएगा, सैटरडे को प्रैक्टिस क्लास नहीं होगी, सैटरडे से छुट्टी पे हो ना, सैटरडे संडे मंडे, सैटरडे को प्रैक्टिस क्लास नहीं होगी। अभी एक दो को ब्लॉक करूंगी, मैं बहुत इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन ब्लॉक करूंगी अभी तुरंत। आप देखो, आज मैं आप लोग का आधा से अधिक सिलेबस तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। आपके बैच के बच्चे आज मैं यूट्यूब पे 11:30 बजे, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स करवाऊंगी। ठीक है, कुछ टॉपिक्स अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपका 50, 60, 70, 80% एरर्स बनेगा। तो आज मैं यूट्यूब पे 11:30 बजे स्पॉटिंग एरर्स करवाने वाली हूँ। GD एग्जाम में आए हुए 2022 वाले, तो आप आओगे,
ठीक है, आपका आना जरूरी है, या तो आप लाइव, मतलब आपका देखना जरूरी है इस वीडियो को। आप बोलोगे कि मैम कितना बैच देखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ नया, जब भी मैं पढ़ा रही हूँ ना किसी टॉपिक को, तो वहां आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पेड बैच में टॉपिक तो पढ़ा ही रही हूँ। लेकिन मैं जहां भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, या आपके बैच में प्रैक्टिस करवा रही हूँ, या यूट्यूब पे जहां भी प्रैक्टिस वाला कोई सेशन लेके आ रही हूँ ना, तो आपका वहां पे आना जरूरी है। इसको आप टाइम वेस्ट नहीं मानोगे, आप मानो कि आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं। बेटर है कि मैम सेंटेंस को कंपाइल करके आ रही है, यहीं पे कर लेते। तो प्रैक्टिस एक दिन में मैं 10 जगह भी करवाऊं ना, तो आपको तो करना ही है। चाहे आप एक दिन बाद देखो, चाहे 10 दिन बाद देखो, बट उसको तो आपको करना है। तो आज मैं यूट्यूब पे एरर्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी, वहां पे करना है आपको। या तो आप लाइव में आके देखिए, या शाम रात जब तक देखने का मन है देखिए, देखना जरूरी है। तो जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया, तो दोनों तरीके से पैसिव बनता है, दोनों तरीके से। लेट से भी, यू आर ऑर्डर्ड से भी। लेट में बी प्लस V3 लगा देना, ऑर्डर टू में V1। बट कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, जैसे गो देर। गो क्या है, वर्ब है। गो देर, देर क्या बता रहा है, देर जगह बता रहा है। और आपको मैंने बताया है कि जगह बताने वाला वर्ड या तो प्रीपोजिशन होता है, या तो एडवर्ब होता है। ठीक है, कोई भी वर्ड जो जगह बताए, या तो प्रेपोजिशन होगा, या तो एडवर्ब होगा। ये प्रेपोजिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन रहेगा ना, तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। इस यहाँ तो देर के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फुल स्टॉप है। इसका मतलब है कि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। अब ये वाक्य क्या है, ये वाक्य ऑर्डर वाला है। इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि वहां जाओ, ले ऑर्डर दिया जा रहा है, बट इस वाक्य में तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस वाक्य में तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है तो आप दोनों तरह से पैसिव बना सकते हो, लेट से भी और यू आर ऑर्डर्ड से भी। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो हमारी मजबूरी है कि हम लेट से नहीं बना सकते। कोशिश करो लेट से बना के, गो देयर, लेट गो देयर, कुछ नहीं होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है ना, यू आर ऑर्डर्ड से बनाना। अगर ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरीके से बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट से नहीं बनेगा, एक ही तरीके से बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। टाइम वाइम मेरे सामने मत बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप बस आपको निकालना है कि कहाँ से मेरे को टाइम एडजस्ट करना है, कि मैं स्पीड में लाइव ना देख पाऊं, या रिकॉर्डेड भी देख लूं, जब कभी भी निकाल के देख लेना। नहीं तो आप ही लॉस में रहोगे। लॉस तो अल्टीमेटली आप ही का होने वाला है। देखना तो पड़ेगा ही, आज देखो 5 दिन बाद देखना है, बट देखना तो है ही। यूट्यूब पे आपका कौन सा इतना डेटा लग रहा है, सारा एक ही टाइम खाओगे, बट डेटा के लिए पैसे बचा के रखना है। एक ही टाइम खाओगे, सारी जरूरतों को कम कर दोगे, 1 साल इस डेटा पे सारा खर्च करोगे। दोस्त के घर में जा रहा हूँ, अगर मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ ना, अगर मुझे वहां पे वाईफाई वाईफाई मिल रहा है, तो मैं साइड में होके अपना क्लास देख लूंगा फ्री में, कुछ वीडियोस डाउनलोड कर लूंगा, कुछ ना कुछ फायदा करना ही है। तो ये तो ऑर्डर वाला हो गया। जैसे लिखा मैंने, एक और सेंटेंस देती हूँ। आपको मेरी हैबिट है, आप बोलोगे मैम अपनी तारीफ आप खुद कर ले रहे हो, तो अगर मुझे लगता है कि मेरे में कुछ अच्छी चीजें हैं, तो मैं शेयर कर सकती हूँ ना आपके साथ, कि जब भी मैं फ्लाइट में हूँ, या मैं कहीं गाड़ी कार में बैठ के अपने लोकल कहीं जा भी रही हूँ ना, तो अगर मैं अपना फोन ऑन करती हूँ ना, तो मैं कहीं ना कहीं, पता नहीं ये लत लग गई है या एडिक्शन हो गई है, कि जैसे फोन ऑन करती हूँ ना, कुछ मुझे क्वेश्चंस ढूंढना होता है, और बहुत अंदर से ना एक इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है ना। हाँ, जब मैं फोन वगैरह देख रही हूँ और मुझे कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल गया, तो मुझे लगता है अरे मेरे को तो जैकपॉट मिल गया। कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है ना, और लग रहा है जैकपॉट मिल गया, अब मैं कल इसको क्लास में डिस्कस करवाऊंगी। और मेरे को पता है इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग होने वाला है। तो आप बोलोगे कि मैम हमारे रॉन्ग क्वेश्चन से आपको खुशी होती है? नहीं, खुशी नहीं होती है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ नया चीज सीखने को है, तो टाइम का यूज कर लेना चाहिए कहीं भी।
कहीं भी कुछ मिल जा रहा है, अपना कंटेंट आपको कितना मैं नया नया ला के देती हूँ। कोशिश मैं करती हूँ ना, इतने साल हो गए कि मतलब ठीक है रिपीट ना हो, कुछ कुछ नया नया बच्चों को मिलता रहे। रील्स को, स्क्रीन को स्प्लिट करके देखेंगे, रील्स और क्लास साथ साथ। मैंने लिखा पेंट द डोर, डोर को पेंट करो। ओके तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से इसमें वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं, लेट द डोर, लेट द डोर बी लगाना पेंटेड। अगर यू आर ऑर्डर्ड टू से भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तब यू आर ऑर्डर्ड टू से बना, यू आर ऑर्डर्ड टू पेंट द डोर। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखा था, पहले आप इसको लिख लो। डाउनलोडेड वीडियोस भी फ्लाइट में चल जाता है, डाउनलोडेड वीडियोस वो ऑफ करने के लिए बोल देते हैं, बट कभी कभी ऑन भी कर लेती हूँ मैं। अब एक क्वेश्चन था, लिख लिया है ना इसको? लेट द डोर बी पेंटेड, दोनों सही लिख लिया। एक सेंटेंस था, ऐसा था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, स्टार बना के लिख रही हूँ, गेट द डोर पेंटेड, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ऑप्शन में था पेंट द डोर, दूसरा था गेट समवन टू पेंट द डोर। ऑप्शंस मुझे पूरा याद नहीं है, ये दो तो याद है, थर्ड में अपने से बना रही हूँ, लेट द डोर बी पेंटेड, और ऐसा कुछ था, द डोर हैज बीन पेंट। ऐसा एक क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल सा आया हुआ था। हाँ तो आंसर बताइए। पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड होता है, वैसे पेंट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। हाँ अभी बैच को ना कोई टेलीग्राम पे 200-200 रुपये लेके बैच बेच रहा था, तो ऐसा कुछ भी है, लिंक प्रोवाइड कर दिया गया। तो अभी हाल फिलहाल में 2-3 ग्रुप को बैन कर दिया गया है, तो अगर आपने 200 रुपये दिया होगा तो आपका वेस्ट हो गया है। अभी 2 ग्रुप हमेशा के लिए खत्म। देखो 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 तरह तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना।
पहले तो मुझे बताना कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, मेरे को बताना। ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, मतलब क्वेश्चन एक्टिव है कि पैसिव है, मेरे को बताना। क्वेश्चन एक्टिव है कि पैसिव है? जो बच्चा बोल रहा है ना 100% आंसर सी है, 100% आंसर सी नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरे से नहीं पूछो कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। ये सेंटेंस, हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम ये सेंटेंस पैसिव है। कैसे पैसिव हो गया भाई? पैसिव होने के लिए तो इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है तो सेंटेंस पैसिव होता है। या हैज, हैव या हैड लगाकर, बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव होता है। हैज, हैव, हैड के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आया पैसिव, इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म आया पैसिव। बट यहाँ तो हैज, हैव, हैड के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म भी नहीं है, इज, एम, आर बनाकर भी थर्ड, तो ये पैसिव कैसे हुआ? ये पैसिव कैसे होगा? जिन बच्चों ने बोला कि ये सेंटेंस पैसिव है, ठीक है, जिन बच्चों ने ये बोला कि ये सेंटेंस पैसिव है, ये सेंटेंस पैसिव कहाँ से हो गया? पैसिव होने के लिए तो हैज, हैव, हैड के बाद V3 लगाना चाहिए ना। हाँ, तो अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो सबका आंसर बदल जाएगा कि मैम ये सेंटेंस एक्टिव है। नहीं, ये सेंटेंस पैसिव ही है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब पढ़ाया था, कॉजेटिव वर्ब में पढ़ाया था ना, याद है आपको? कॉजेटिव वर्ब में गेट के बाद V3 आ गया तो वो सेंटेंस पैसिव होता है। आई गॉट हिम डू द वर्क, पैसिव, पैसिव। गेट के साथ बेयर इन्फिनेटिव आया है तो वो एक्टिव है, और गेट के साथ V3 आया है तो पैसिव है। और थोड़ा वैसे भी देखो ना, डोर पेंटेड, डोर पेंटेड, डोर अपने आप थोड़ी पेंट होगा, डोर किसी के द्वारा ही पेंट होगा ना, तो ये सेंटेंस पैसिव। पॉजिटिव वर्ब में गॉट या गेट के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव है। ठीक है, पैसिव है, पैसिव है। गेट द डोर पेंटेड मतलब दरवाजे को पेंट करवाओ किसी के द्वारा। ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव है, और ये भी तो पैसिव है। हैज के बाद बीन लग के V3, ये भी पैसिव है। और जो बच्चा ये बोल रहा था गौरव, लेट के बाद बी लगा के V3, ये भी पैसिव है। और क्वेश्चन जब पैसिव है तो हमें तो एक्टिव चुनना है ना, हमें तो एक्टिव चुनना है, तो ये दोनों नहीं होगा। अब बताओ, ये भी एक्टिव है, पेंट द डोर, और गेट समवन, किसी से डोर को पेंट करवाओ, यहाँ गेट समवन टू पेंट द डोर, ये भी एक्टिव है। V3 नहीं है तो एक्टिव ही है। अब मेरे को बताओ कि दोनों में से, दोनों तो एक्टिव है, बट दोनों में से क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? पेंट द डोर, पेंट द डोर का मतलब है मैं सामने वाले को बोल रही हूँ कि आप डोर को पेंट करो, और गेट समवन मतलब किसी से पेंट करवाओ, किसी से, नीचे वाले में बोल रहे हैं ना गेट समवन, किसी से डोर पेंट करवाओ, और यहाँ तो खुद करो। और पॉजिटिव वर्ब में, पॉजिटिव वर्ब में करता खुद काम नहीं करता है ना, किसी और से करवाता है, तो यहाँ तो वो खुद कर रहा है, बट क्वेश्चन में किसी और से करवाने के लिए बोल रहा था। आंसर इज बी, बी, बी। गेट समवन, गेट समवन मतलब किसी को बुला के लाओ डोर को पेंट करने के लिए, और ऊपर वाले में तो खुद कर दो, तो हम सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझेंगे ना। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, पेंट द डोर, अगर 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 ये क्वेश्चन ऐसा आया होता, लेट द डोर बी पेंटेड, अगर ये ऐसा आया होता, ठीक है, ये क्वेश्चन तो पैसिव में ऐसा आया होता, तब हम इसका एक्टिव क्या बनाते? ये क्वेश्चन है, हम इसका एक्टिव बनाते पेंट द डोर, पेंट द डोर। ठीक है, लेट द डोर बी पेंटेड, डोर को पेंट किया जाए, सामने वाले को बोला जा रहा है, तो इसका पैसिव, ये तो पैसिव है, इसका एक्टिव ये बनेगा पेंट, पेंट द डोर, इसका बना लेट द डोर बी पेंटेड, यहाँ सामने वाला खुद करेगा, बट गेट तो पॉजिटिव वर्ब है, किसी और से करवा रहे, किसी और से। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ, ये तो ऑर्डर वाला हो गया, चलो एक देख लो, डोंट लाफ एट मी, तो इजी है। हाँ, कुछ बच्चों का करेक्ट आ रहा था।
डोंट लाफ एट मी, मेरे पे मत हंसो ऑर्डर किया जा रहा है। लेट मी बी लाफ, अरे यहाँ तो नहीं हंसने की बात कर रहा है और यहाँ तो नॉट हटा ही दिया। और लेट के साथ कभी भी आई मत लगाना। ये लेट क्या होता है, लेट वर्ब होता है और वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता। लेट आई नहीं होता, लेट मी। बताओ, लेट मी, हाँ, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, लेट मी बी, क्या है, लेट मी बी नॉट लाफ्ड। सबसे पहले देखो ये भी हटा दो, लेट से ही शुरू होगा। और यहाँ लाफ के साथ एट है, अगर एट है ना तो आपको भी एट रखना था, बट यहाँ पे नहीं है। लेकिन बी वाला ठीक है, ये एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है ना, तो हमें तो इसी पे जाना होगा, यही आंसर होगा। लेकिन इसका सही क्या होना चाहिए, लेट मी नॉट बी, नॉट को पहले आना चाहिए था, ठीक है। लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट, अगर दोनों आया हो। लेकिन हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, वैसे तो करेक्ट यही है, लेकिन अगर दोनों आ गया, देखो लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, वैसे ये ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी का तीनों तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमें इसी को मान के चलना है। बट अगर दोनों आ गया, अब दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हो, कोई एक जगह नॉट को पहले रखा है और एक जगह नॉट को बाद में रखा है। तो ये वाला हमें क्या करना है ना, कि बी के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म लाना है, ठीक है। बी के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म लाना है, बट इन्होंने क्या किया है ना, बी के बीच में नॉट डाल दिया, फिर थर्ड फॉर्म लाया। अगर दोनों आ गया है तो हमें इसको देख, लेकिन हमारा ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हमें अल्टीमेटली इसी को मान। ओके, वैसे होना चाहिए था लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट, लेट मी बी नॉट नहीं होगा। लिखिए इसको, नेक्स्ट आ जाओ। कभी कभी हमारा सेंटेंस लेट से भी शुरू होता है, वैसे तो हम ऑर्डर वाले सेंटेंस में लेट लगाते हैं ना, लेकिन कभी कभी हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है ना, तो आप भी लेट ही रखना। लेट, हाँ, लेट मी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। लेट मी डू दिस, तो लेट से स्टार्ट है तो आप भी लेट रखना। लेट दिस, ठीक है, लेट तो यहाँ नहीं लगाया ना, और लेट के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए था ना, तो यहाँ तो लगाया ही नहीं। लेट दिस बी डन बाय, हम लेट वाला और भी सेंटेंसेस करेंगे। हेल्प द पुअर, अभी मैं बताऊंगी, हेल्प द पुअर ऑर्डर नहीं है, सजेशन वाला अभी मैंने नहीं किया ना। मैम जिस स्टूडेंट का आप बोल रही थी उसका सिलेक्शन हो गया है, किस स्टूडेंट का बोल रही थी मैं? मेरे को बताओ, जिस स्टूडेंट का आप बोल रही थी उसका सिलेक्शन हो गया, किस स्टूडेंट का नाम ले रहे हो? जिस स्टूडेंट का आप बोल रही थी रिवाइज रिजल्ट में उसका सिलेक्शन हो गया, जरा बताना तो कौन से स्टूडेंट के बारे में मैं बोल रही थी? लेट दिस बी डन बाय मी। डू ऑल द, अभी तो मैं लेट वाला करवा रही। डू, एक मिनट, रुको, रुक जाओ, एक मिनट, ठीक है, पहले एक और करवा देती हूँ, यहाँ तक अभी मैं रिक्वेस्ट वाला करवा देती हूँ। जो CHSL का ज्वाइनिंग नहीं लिया था, अच्छा उसका हो गया है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक और मेरे स्टूडेंट है, मैंने ऑफिस आते साथ अपनी टीम को बोला है इस स्टूडेंट को फोन करो, ठीक है। एक और स्टूडेंट है, ऑफिस आते साथ बोला इसको मैंने उसको ऑफिस आने के 5 मिनट 10 मिनट पहले ना उसको ढूंढ के उसका नंबर निकाल दिया है। कभी उसने मेरे को मैसेज किया था, उसने निकाल लिया। मैंने टीम को बोला इसको तुरंत फोन करो और पूछो कि क्या हुआ इसका रिवाइज रिजल्ट। अच्छा, CHSL वाले का हो गया है, जो लास्ट ईयर कंप्यूटर से बाहर हो गया था,
तो ये किसकी बोल रहे हो आप लोग? तो 2 तरीके की बात कर रहे हो, मैं तो 326 वाले की बात कर रही हूँ। 2 तरह के स्टूडेंट है, एक तो जिसका 326 वाला था, ठीक है, उसके बारे में मैंने बोला फोन लगाओ कि इसका हुआ या नहीं, जो कंप्यूटर से बाहर हो गया था इसका, लेकिन रिवाइज रिजल्ट में क्या हुआ। और एक जो था जो CHSL का ज्वाइनिंग नहीं लिया था, उसका तो हो ही गया था, उसका तो पहले भी हो गया था, उसको उम्मीद नहीं थी, तो मुझे डर था ना कि कहीं अरे मैंने अभी मैं क्लास खत्म करूंगी ना तो अपनी टीम को बोला है उसको फोन लगा के पूछिए उसका क्या हुआ। जो CHSL वाला जिसने CHSL की ज्वाइनिंग छोड़ दी थी ना, तो उसका तो हो ही गया इस बार, उसको तो GST मिला है, लेकिन मेरे को डर लग रहा था ना कि कहीं उसको उम्मीद नहीं थी, उसका हो गया है, लेकिन मेरे को डर इस बात का है ना कि कहीं रिजल्ट रिवाइज्ड हुआ है तो ऐसा ना हो कि वो बाहर हो गया। मुझे इसके लिए एक अलग डर है इसके लिए भी अलग डर है, आज बात करूंगी। चलो अभी मैंने आपको ऑर्डर वाला करवाया ऑर्डर वाला, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो करवा देती हूँ, रिक्वेस्ट वाला भी करवा देती हूँ, सजेशन वाला भी। अभी मैं सबसे बात करूंगी ना, और मैं तो चाहती हूँ भाई दोनों का हो जाए, स्टूडेंट है मेरे, दोनों का हो जाए। 326 वाले का हो ही जाएगा मुझे लग रहा है। मैंने ऑर्डर वाला करवाया, अब आ जाओ फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए क्या करना है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में ना आपको अलग से, जैसे ऑर्डर वाले में तो लेट भी डाल रहे हो, यू आर ऑर्डर टू भी डाल रहे हो, रिक्वेस्ट वाले में डाल देना यू आर रिक्वेस्टेड टू। चिंता होती है, ये मत समझना कि मैम को तो सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि बोल के हम लोग अपनी चिंता नहीं दिखाएंगे कि ट्विटर कैंपेन कर दिया तो चिंता हो जाए, अंदर से चिंता होती है स्टूडेंट्स को लेकर। SSC ने गलत रिजल्ट दे दिया था ना, तो कल एक रिजल्ट रिवाइज होके आया है, आज तो ट्विटर भी होने वाला था, ट्विटर कैंपेन टाइप। हाँ, मेंस के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट भी होता है, पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, अब टाइपिंग टेस्ट। हर बार रिवाइज रिजल्ट थोड़ी होता है, इस बार हो रहा है। रिक्वेस्ट का यू आर रिक्वेस्टेड टू डाल देना, जैसे मैंने लिखा प्लीज शट द डोर, तो ऑर्डर था, अब मैंने लिखा प्लीज शट द डोर। अब ये तो ऑर्डर नहीं हुआ ना, ऑर्डर नहीं है यहाँ, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर या लेट द डोर बी शट नहीं लगाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपली लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। मेरे अनअकैडमी से चले जाने पे सबसे ज्यादा उसी बच्चे को दुख था, उसके मन में बैठ गया था कि मैं अनअकैडमी छोड़ दूंगी तो उसका सिलेक्शन रुक जाएगा, उसको बहुत समझाया था मैंने। यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्ट में कुछ खास नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड टू डाल देना। मैंने लिखा, मैंने डू इट फॉर मी काइंडली, काइंडली मेरे लिए ये काम करो, यहाँ भी वही करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर से काइंडली मत लगाना, जब रिक्वेस्ट डाल दिया तो काइंडली मत लगाना, सेंटेंस में सिर्फ बताना था ना कि ये रिक्वेस्ट वाला है इसलिए काइंडली लगा दिया, यहाँ पे मत लगाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, इसमें कोई खास नहीं है। क्या है ये, ट्विटर कैंपेन होगा, कुछ बच्चे तो जिनका हो गया है वो डर से रिजल्ट भी नहीं भेज रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं बाद में कैंसिल मत कर दे रिजल्ट। ये रिक्वेस्ट वाला हो गया, फटाफट लिखिए, अब हम सजेशन वाला पे चलते हैं।
हो गया। क्या लिख रहे हैं? बड़ी उम्मीद से बैच लिए हैं, बहुत बिगिनर हूँ, आपसे निवेदन है कि कंटिन्यू, क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यू करिए, क्या बोल रहे हैं ये? कौन सी उम्मीद की बात है और कौन सा डर है आपको? ये तो रिक्वेस्ट हो लोग। प्लीज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मैम? एक डाउट ये भी आया है। ठीक है, हम प्लीज वर्ड को ना, प्लीज वर्ब को एज अ वर्ब भी यूज कर लेते हैं, एज एन एडवर्ब भी यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला ही प्लीज्ड, एक प्लीज का मतलब है किसी को खुश करना, ठीक है, किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को खुश करना, ठीक है। ही प्लीज्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को खुश कर दिया। ओके, प्लीज कर दिया मतलब सेटिस्फाई किया, खुश किया, उसने अपने पेरेंट्स को खुश किया अपने अच्छे रिजल्ट से। आई वॉज प्लीज्ड विथ हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर से बहुत खुश थी। तो एक प्लीज तो वर्ब हो गया। अगर प्लीज ऐसा आ गया ना, कहीं पे रिक्वेस्ट करो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो ये वाला प्लीज एडवर्ब है। ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये प्लीज हेल्प मी इंपेरेटिव सेंटेंस में स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, तो ये एडवर्ब। एडवर्ब, एक प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, और एक प्लीज ना, प्लीज अगर वाक्य में एडवर्ब का काम कर रहा है ना, तो वहां पे आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी मनी। और एक प्लीज करना किसी को खुश करना, वो वर्ब के सेंस में। आपसे निवेदन है कि कंटिन्यू, मतलब क्या कंटिन्यू करना है? ये प्लीज का पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, प्लीज का पार्ट ऑफ स्पीच। प्लीज खुश करने में तो वो वर्ब है, और रिक्वेस्ट करने में एडवर्ब है। अब आ जाओ, पहले मैंने आपको ऑर्डर बताया, रिक्वेस्ट बताओ, अब सजेशन। जहां भी सजेशन आ गया, जहां भी एडवाइस आ गया, तो वहां पे आप सोचोगे ना कि जैसे ऑर्डर में यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर टू था, रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू था, तो जरूर एडवाइस में यू आर एडवाइस टू या यू आर सजेस्टेड टू होगा। नहीं, सजेशन और एडवाइस में हम शुड और मस्ट का यूज करते हैं। शुड भी यूज हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, बट अगर दोनों आ गया है तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देना। ओके, ये देखो मैंने लिखा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए। ये ऑर्डर नहीं है, ये एडवाइस है। तो आपके दिमाग में आएगा चलो लगा देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो नहीं, यू आर सजेस्टेड टू या यू आर एडवाइज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम शुड और मस्ट लगाएंगे। या तो आपके ऑप्शंस में ऐसा आएगा योर एल्डर्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, योर एल्डर्स, तो यहाँ पे आपको शुड लगाना, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। या तो आपके ऑप्शन में शुड लगा होगा, ठीक है, या तो आपके ऑप्शन में मस्ट लगा होगा, दोनों करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, हम दोनों का यूज कर सकते हैं। बट अगर दोनों आ गया, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ तो हम V1 लगाते हैं ना, बट हमें तो V3 लाना है, तो हम बीच में बी लगा देंगे। दोनों करेक्ट है, लेकिन अगर दोनों आ गया, कहीं मैंने एक सेंटेंस में प्रीवियस पेपर में दोनों देखा है, वैसे तो दोनों करेक्ट है, ये नहीं होगा तो ये लगाना, ये नहीं होगा तो ये लगाना। अगर दोनों आ गया है और बाकी सारा चीज सेम है, तो आप प्रायोरिटी शुड को दीजिएगा। वैसे मस्ट भी करेक्ट। जब तक टीचर पे भरोसा नहीं है ना, टीचर का बैच नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये टीचर मेरा साथ देंगे, ये बैच को जिस एनर्जी के साथ खत्म स्टार्ट किए थे उस एनर्जी के साथ एंड भी करेंगे, तभी एडमिशन लेना। और इस भरोसे के लिए अगर आपको मेरे पे एक यूट्यूब से आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि एक दो डेमो से तो कुछ होने वाला है नहीं। टीचर कैसा पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, यूट्यूब पे तो 4 साल का डेमो है। वो कुछ बोल रहे हैं, गेट द डोर पेंटेड, मतलब किसी और से डोर को पेंट करवाओ, खुद मत करो, खुद मत करो।
ओके। तो सजेशन वाला रिक्वेस्ट वाले में शुड और मस्ट दोनों चलेगा, लेकिन अगर दोनों आ गया और बाकी सारा चीज सेम सेम है तो आप शुड को प्रायोरिटी दें, शुड को प्रायोरिटी दें। सॉरी, अब चलो कुछ सेंटेंसेस करते हैं। एक मिनट, क्या हो गया? ये डोंट लाफ एट मी वाला हो गया, लेट वाला हो गया। हाँ चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून। कंटिन्यू क्लासेस लेना है और एकदम बेसिक से शुरू से बैच को देखिए ना रितेश, बैच को शुरू से देखिए, आपको बेसिक से हो जाएगा। ठीक है, आप बेसिक से करना है तो इसी बैच का पहला क्लास से शुरू करो, पहला क्लास से शुरू करो, आपको पता चल जाएगा कि कितना बेसिक जा रहा है। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं, मे क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है। पॉसिबिलिटी का सेंस थोड़ी जा रहा है, मे का मतलब है आप सारे टेस्ट करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो, बट यहाँ तो बोला जा रहा है कि आपको करवाना है। ऑल द नेसेसरी टेस्ट हैव टू बी डन सून नहीं होगा, लेट से शुरू होगा, उसको ऑर्डर किया जा रहा है। बताओ, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट। देखो अगेन वहां पे वही जो मैं बता रही थी कि जब भी लेट आ गया ना तो बी लगा के V3 लगाना, यहाँ पे तो वर वगैरह लगा दिया आंसर्स। क्लोज द डोर्स। जो बच्चे हमारे नया एडमिशन लिए हैं, आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सैटरडे तो आपकी कोई क्लास नहीं है, संडे भी आपकी कोई क्लास नहीं है, और मंडे तो मैं छुट्टी पे ही हूँ। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, इस 3 दिन में आप पहला क्लास से देखना शुरू करिए। आपके पास टाइम है भाई, ये सब चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्मार्ट हो, बच्चे थोड़ी हो कि कोई भी क्लास टीचर कोई भी बैच स्टार्ट करते हैं तो हमें पहला क्लास से देखना शुरू कर देना है। अभी बहुत सारा करवाना है, अभी खत्म। क्लोज द डोर, लेट द डोर, लेट लगा के कर रहे हैं, आर और वो सब थोड़ी लगेगा, बी क्लोज्ड। नेक्स्ट, one should avoid honking the horn unnecessarily। unnecessarily गाड़ी का, बेवजह गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। देखो एडवाइस में अननेसेसरी हंकिंग ऑफ हॉर्न ऑट भी नहीं लगाते। ऑट का मतलब है एकदम, यहाँ पे तो एक जनरल एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, जनरल। देखो होता क्या है ना, आपको याद होगा कि शुड में मैंने बोला था एक एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है, गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। और मस्ट में ना, मस्ट में और टू में थोड़ा सा दबाव ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको कड़ी मेहनत, यू शुड वर्क हार्ड, बट देखा कि 4-5 महीने ये बच्चा कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा इंफोसिस डालूंगी, तब मैं मस्ट या ऑट लगाऊंगी। बट एक जनरल एडवाइस पब्लिक को दी जा रही है ना, जब भी जनरल एडवाइस पब्लिक या किसी को दी जा रही है तो हम शुड लगाते हैं, शुड। लेकिन मेरे एडवाइस देने के बाद भी आप नहीं मान रहे होगे ना, तब मैं थोड़ा सा ज्यादा दबाव डाल के, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं ऑट टू भी तो एडवाइस ही होता है, मस्ट भी तो एडवाइस ही होता है, और शुड भी तो एडवाइस होता है, बट हम शुड को चुनेंगे, एक जनरल एडवाइस दिया जा रहा है। आप जब हम टीचर्स मिलते हैं ना, जब हम लोग मीटअप में जाते हैं, हम लोग मिलते हैं तो मुझे हंसी भी आती है, हंसी भी आती है। खास करके मैं मैथ्स टीचर के बारे में बोलूँगी कि वो मैथ्स और इंग्लिश के टीचर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, वो मैथ्स, और जब हम लोग मीटअप में मिलते हैं, पीछे की बात आप लोग क्या जानते हो? आप लोग तो सिर्फ सामने से टीचर को देखते हो, पीछे क्या क्या चल रहा है थोड़ी जानते हो। जब मैं मीटअप वगैरह में जाती हूँ, मैथ्स वगैरह के टीचर भी वहाँ मुझे मिलते हैं, और उस मैथ्स और इंग्लिश के टीचर में बहुत दोस्ती है। और जब वो मैथ्स के टीचर मुझसे मिलते हैं ना, मैम मेरे पास तो जो बच्चे आते हैं ना, मैं तो आपके बैच में भेजता हूँ,
अब और आप बोलोगे कि मैम वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे को वो भेजे रहते हैं ना, वो बच्चा मुझे बोलता है कि मैम मुझे ये सर ने आपके पास भेजा है, ठीक है, ये सर ने भेजा है, जबकि उस मैथ्स और इंग्लिश के टीचर में बहुत दोस्ती है, साथ साथ पार्टी करते हैं, सब करते हैं, बट स्टूडेंट को भेजने का जब आता है ना, तो वो मेरे पास भेज देते हैं तो मैं थैंक यू भी बोलती हूँ, क्योंकि फ़ायदा तो मेरे ही हो रहा है, मैं थैंक यू भी बोल देती हूँ। और उनका वो बोलते हैं कि ठीक है मैम, सब चीज़ सब जगह है, लेकिन जब बच्चे गाइडेंस मांगते हैं ना मैथ्स के टीचर या किसी के, तो हम तो ऑथेंटिक जगह पे ही भेजेंगे, हम तो उसको सही जगह पे भेजेंगे ना, नहीं तो कल बच्चा उनको सुनाने लगेगा। कल बच्चा उनको सुनाने लगेगा, तो मुझे लगता है कि अरे कहीं ना कहीं तो फायदा मेरा ही हो रहा है, जबकि मैं किसी टीचर से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन से कनेक्टेड हूँ, हर दिन मेरी बात हो रही है किसी टीचर से, ठीक है, मैं किसी से नहीं बात करती हूँ, बस सबको जानती सबकी हूँ, हल्की फुल्की बात मीटअप में ही बातचीत होती है। बिहार झारखंड में बारिश हो रही है ना, हाँ, तो मेरा जो फंक्शन है ना झारखंड में, तो वो तो होटल में है, होटल के अंदर है, तो हॉल वगैरह में, बैंक्वेट हॉल में, तो मुझे टेंशन नहीं है। कहीं बाहर का फंक्शन रहता है ना, तब टेंशन होता। तो सब टीचर्स को मैं थैंक्स बोल देती हूँ, भाई चलो थैंक यू सो मच कि भरोसा दिखाने के लिए मुझ पे। ठीक है, अननेसेसरी तो तीनों आ गया ना, तो तीनों आ गया, अब शुड को देना पड़ेगा। चलो ये भी हो गया। हाँ, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस, बिना मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए। तो बताओ, ये सेंटेंस तो इंपेरेटिव है ही नहीं, ठीक है, ये सेंटेंस तो इंपेरेटिव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट भी है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ तो हम स्टार्ट करेंगे अनसॉलिसिटेड एडवाइस, और यहाँ ऑप्शन में हमारा शुड है, एडवाइस का है, तो हम भी शुड लगाएंगे। मे तो पॉसिबिलिटी है, ये सब तो इजी। We must respect the elders. हमें अपने बड़ों की ये भी एडवाइस वाला तो है, बट मॉडल ये वाला है, मॉडल वर्ब वाला, इंपेरेटिव नहीं है। द एल्डर्स, अब देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ जो रिस्पेक्ट है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे रिस्पेक्ट को नाउन बना दिया है। हमें तो रिस्पेक्ट को वर्ब रखना है ना, इसी वर्ब का तो थर्ड फॉर्म लाना है। यहाँ पे क्या किया है कि ये डिजर्व को वर्ब बना दिया है। द एल्डर्स डिजर्व व्हाट, रिस्पेक्ट। अगर हमारा वर्ब है तो हमें भी तो वर्ब रखना है, ठीक है, मस्ट बी, हाँ ये तो होगा नहीं। अब बताओ अब बताओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, देखो द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, एल्डर्स को हमारे द्वारा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर दोनों आ गया, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, वी है, ठीक है, वी है यहाँ पे, तो आप बोलोगे ना कि मैम बाय लगा देते हैं, बट कई बार हम जैसे जैसे ये देखिएगा, हम समवन को तो वेग मानते हैं, ठीक है, समबडी या समवन को अनक्लियर मानते हैं। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना, वैसे आंसर ये है, लेकिन क्यों है बता रही हूं। अगर अगर ये नहीं होता ना, तब हम आंसर इसको करते, लेकिन एक में है एक में नहीं, क्यों बता रही हूँ। वैसे हम समबडी को वेग मानते हैं, पीपल को वेग मानते हैं, लेकिन ये जो वी है ना, कहीं पे जगह बनाती हूँ, ये जो वी है, इसको कभी कभी हम वेग मानते भी है, कभी कभी हम नहीं भी मानते हैं। ओके, जब वाक्य में वी का सेंस हम सभी के लिए हो, एक जनरल बात हो, जैसे बता रही हूं, जैसे मैंने लिखा वी डिड द वर्क, ठीक है, वी डिड द वर्क, यहां ये एक है, और दूसरा मैंने लिखा वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। तो ये सेंटेंस दोनों वी में थोड़ा सा ध्यान देना। वी डिड द वर्क, हमने इस काम को किया, हमने इस काम को किया,
तो यहाँ हमने में ना हमने इस काम को किया, यहाँ वी में कोई खास निश्चित लोगों की बात हो रही है जिसने इस काम को किया, ठीक है। वी डिड द वर्क, मतलब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो खास है इस काम को किया। तो यहाँ पे एकदम डेफिनेट पता चल रहा है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। वी मतलब मेरे साथ कुछ और लोग थे जिसने इस काम को किया, तो यहाँ तो डेफिनेट है। तो यहाँ तो मैं ऐसा लगाऊंगी, द वर्क वॉज डन बाय अस। यहाँ कोई जनरल बात नहीं कही जा रही, कोई खास वर्क था जिसे हम लोगों ने मिलकर किया। बट वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या हमें यहाँ हमें से किसी खास का पता चल रहा है? यहाँ हमें से किसी खास का पता नहीं चल रहा है। यहाँ तो हम में कोई खास लोग हैं जो इस काम को किए। हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें मतलब हम सबको, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें कंट्री के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ हमें में हम सब है, कोई डेफिनेट नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर नहीं लगाओगी। सिंपली क्या होगा, द पुअर वॉज, अच्छा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ वी से किसी डेफिनेट लोगों ने इस काम को किया, बट यहाँ वी में तो सबके बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मत लगाना, ठीक है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। लेकिन कभी कभी आपके ऑप्शन में, ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ, कभी कभी आपके ऑप्शन में ना बाय अस, यही तो बोल रही थी, सारा खेल ऑप्शन का है, कहाँ चला गया। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता ना तो हम इसी को टिक करते हैं, लेकिन दोनों आ गया, बाकी सारा चीज सेम है। यहाँ बाय अस है, यहाँ बाय अस नहीं है। अब देखना है कि यहाँ वी किसी खास पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ वी मतलब हम सभी, हम सब नागरिक, हम सब सिटीजन्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे अस मत लगा, यहाँ वी इनडेफिनेट होगी। ओके, बताइए, अब एंड किया जाए, ठीक है, एंड किया जाए। एक और फटाफट इसको कर लो। द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड, ये तो पैसिव है ना, शुड के बाद बी लगकर थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव आ गया। अब हमें एक्टिव बनाना है, और शुड है तो शुड ही रखो, ठीक है। आप इसमें शैल हटा दिया, दे शुड शूट द ट्रेटर्स डेड, ये दे शुड हैव नहीं लगाने की जरूरत। टाइम हो गया। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन्ड, इंपेरेटिव हो गया। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, पुलिस को इन्फॉर्म मत करना रॉबरी के बारे में, ठीक है। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, पुलिस को इन्फॉर्म करना है, नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है। लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म, ये भी हो गया, और भी है। अब नेक्स्ट क्लास ना हम लेट वाला करेंगे, नेक्स्ट कल तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स, चलो अब खत्म करते हैं। हाँ, वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स वाला भी करेंगे, रहा नहीं है, अभी है अभी है, देखो ये वाला है, अभी इसको कल कर लेंगे। मॉडल वर्ब में तो ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, फिर हमारा जनरल वाला रहेगा, जनरल का पॉजिटिव वर्ब रहेगा, उसके बाद खत्म, ठीक है, उसके बाद खत्म, उसके बाद नहीं। देखो ये वाला था ना, हैव द कार पेंटेड, ये वाला, गेट समवन टू पेंट द कार, ये डाला था, ठीक है। चलो अब एंड किया जाए। कम कोमल, आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी।